अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एचएम तैयब है और आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे खान साहब की रिहाई के मुतालिक। क्या खान साहब वाकई आजाद होने जा रहे हैं? क्या यूएन ने पाकिस्तान को हुक्म दे दिया है कि खान साहब को आपने बिला वजह कैद किया हुआ है, उनको आजाद किया जाए? क्या जिस तरह लोग सवाल कर रहे हैं आजकल, चेमा गोइयां हो रही हैं, क्या खान साहब ने किसी इदारे को पैसे दिए हैं? क्या पीटीआई ने पैसे दिए हैं कि खान साहब को आजाद करवाया जाए? क्या यूएन पाकिस्तान को ऑर्डर दे सकता है? बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो एक सॉवरेन कंट्री है, तो यूएन किस तरीके से जो है ऑर्डर दे सकता है। तो इसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। जनाब, यूएन एक इदारा है जो कि पीस कीपिंग के लिए बनाया गया था, जो पूरी दुनिया का सरगना है, पूरी दुनिया के जो है मामला को डील करता है। इसके 6 ऑर्गन्स हैं जो कि मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं। ये 24 अक्टूबर 1945 को बनाया गया था, फेलियर आफ्टर द फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन। ठीक है, एफडी रसल ने इसको सजेस्ट किया था। तो इसका काम क्या है? पूरी दुनिया के मुल्कों के बहुत सारे मामलात में इंटरफेरेंस करना और उनको ठीक करना और इंटरनेशनल लॉ के मुतालिक लेके आना। कुछ लोग कह रहे हैं क्या ये आईसीजी की जो है कोई कारनामा है कि खान साहब के मुतालिक जो है वगार्ड ने ऑर्डर दिया है। वगार्ड बेसिकली इसका एक सब ऑर्डिनेट है, उस पर बात करते हैं, जिसने बेसिकली ये बात की है आके खान साहब के हवाले से। तो आईसीजे का एक रूल है जिसमें इंडिविजुअल नहीं जाते, जिसमें कंट्रीज या स्टेट्स जो है वो खुद को प्रेजेंट करती हैं और दोनों का वहां पर प्रेजेंट होना जरूरी है। लेट सपोज मिस्टर ए एक कंट्री है, मिस्टर बी एक कंट्री है, और मिस्टर बी अगर केस कर देता है मिस्टर ए पे, यानी कि दोनों कंट्रीज जो है, बी वो केस करता है ए पे कि जी ये मेरे साथ ज्यादती कर रहा है या मेरी टेरिटरी पे कब्जा करके बैठा हुआ है, तो मेरा केस सुना जाए। तो तब तक आईसीजे उस केस को एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक जो है ए कंट्री या मिस्टर ए जो है वो खुद जाके खुद को प्रेजेंट नहीं करता। वो कहता है हाँ जी मैं आता हूँ जी, केस इसको मैं आपके सामने जो फैसला लूंगा। अगर वंस, फिर ये भी रूल है, वंस अगर आईसीजे ने उस केस को एक्सेप्ट कर लिया, दोनों फरीकैन आ गए, पहले तो एक्सेप्ट नहीं ना हो रहा था, अब दोनों आ गए, एक्सेप्ट हो गया, तो फिर आईसीजे जाने और वो दोनों जाने, फिर आईसीजे जो फैसला करेगा वो दोनों को मानना पड़ेगा। उससे पहले कोई जो है वो कैद नहीं है कि आप जो है फैसला माने या ना माने। और बात करते हैं जी, क्या यूएन ने ऑर्डर दिया है कि खान साहब को आज़ाद किया जाए? तो जनाब, यूएन का एक इदारा है जिसको WGAD कहते हैं, मतलब वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्रेरी डिटेंशन। ठीक है, आर्बिट्रेरी डिटेंशन क्या होता है, इस पे भी बात करते हैं। ये एक इदारा है जो कि यूडीएचआर, जो कि ह्यूमन राइट का एक बहुत बड़ा चार्टर है दुनिया का अब तक का, जो सबसे बड़ा लिखा जाने वाला, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाता है उसकी पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लॉ के मुतालिक। तो ये बना था 1991 में, कहाँ पर? जेनीवा में। ठीक है, जेनीवा बेस ये एक इदारा है, जेनीवा स्विट्जरलैंड में है, जो कि यूरोप में है। ठीक है, इसको सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस भी कहा जाता है, जहां पर बहुत सारे इदारों के हेडक्वार्टर भी हैं। ठीक है, रेड क्रॉस का भी है और इस तरह के बहुत सारे हैं। तो ये क्या करता है कि ये इम्प्लीमेंटेशन करवाता है जो कि यूडीएचआर के आर्टिकल्स हैं, उनके रूल्स हैं, उनके कवानीन हैं, पूरी दुनिया में मनवाता है ह्यूमन राइट के। तो यूडीएचआर जो है उसके 30 आर्टिकल हैं, जो कि 1948 10 दिसंबर को पेरिस में जो है एस्टेब्लिश हुआ था, यूएन ने करवाया था इसको मंजूर। तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस में ही है। ठीक है, 10 दिसंबर इज द एनुअल डे ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो कि पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका आर्टिकल 9 है, 30 आर्टिकल है। आर्टिकल 9 को यूज करते हुए इन्होंने जो है ना ये वाली बात की। अब आर्टिकल 9 इटसेल्फ क्या कहता है? आर्टिकल 9 जो है वो कहता है, आर्टिकल 9 स्टेट्स दैट नो वन शैल बी सब्जेक्टेड। अब इसको समझिएगा, ठीक है, नो वन शैल बी सब्जेक्टेड, यानी कि कोई भी तब तक उस जद में नहीं आ सकता टू बी आर्बिट्रेरी अरेस्ट, डिटेंशन और एग्जाइल। कहता है कि कोई भी मासूम इंसान जो है वो ना तो डिटेंशन में आएगा, कैद में आएगा, ना उसको हैंग किया जाएगा, ना अरेस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये इसके ओवरऑल जो है आर्टिकल 9 की समरी है। तो अल जजीरा ने इस चीज को क्या लिखा है जी, वो कहते हैं जेनीवा बेस्ड यूएन वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्रेरी डिटेंशन सेज खान्स इम्प्रिजनमेंट वायलेटेड इंटरनेशनल लॉ एंड डिमांड्स इमीडिएट रिलीज। ठीक है जी। अब जजीरा, अल जजीरा में जो खबर लगी है उसके मुतालिक तो बहुत सारी बातें उन्होंने कहा है कि खान साहब को जो है आपने आर्बिट्रेरी अरेस्ट किया हुआ। आर्बिट्रेरी का मतलब आपको पता चल गया होगा कि बिला जवाज किसी को अरेस्ट करके रखना, अपना इम्प्रेजन बना के रखना या किसी को कैद करके रखना। ठीक है, अपनी मर्जी अपनी धौंस जमाना उस पर। तो अल जजीरा ने ये भी कहा है कि खान साहब को जो है वो गलत तरीके से उतारा गया, और फिर उनको ये भी कहा गया कि उनको नाअहल करना तो बिल्कुल ही बेसलेस है। ठीक है, ये अल जजीरा का मतलब मुताबिक है। मैं आपको जो है स्क्रीनशॉट इसका अटैच कर देता हूँ। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि पैसे दिए, तो जनाब ये पैसों की भी बात करें, हम रिटर्न की बात करेंगे, हम तो सुनी सुनाई बात करेंगे नहीं।
तो जो वगार्ड है बेसिकली वर्किंग ग्रुप जो है, इसके 5 जो है मेजर एक्सपर्ट्स हैं जो कि पूरी दुनिया से हैं। एक ऑस्ट्रेलिया की तरफ से है, एक साउथ ईस्ट एशिया से है, एक अफ्रीका से है, एक साउथ अमेरिका से है और एक यूरोप से है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सा। मलेशिया, मलेशिया जो कि इसकी चेयर रिपोर्टिंग कर रहा है, ठीक है। मलेशिया एक कंट्री, अब मलेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, मान लेते हैं जी, मुस्लिम कंट्री है, मान लेते हैं कि महातिर मोहम्मद जो है वहां का जो है एक पॉलिटिकल पर्सनल है, वो मान लेते हैं कि उसने सिफारिश कर दी होगी। लेकिन न्यूजीलैंड, अब वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के सारे जजीरे ही है ना न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड का तो सारा का सारा यूरोप के साथ लेना देना है, अमेरिका के साथ लेना देना है, तो वो तो सिफारिश नहीं करने वाला खान साहब की, ठीक है। और इसके बाद जो है हमारे पास यूक्रेन है। अब 24 मजे की बात यह है कि 24/2/2022 को जब खान साहब ने दौरा किया था कहाँ पर, यूक्रेन का, तो उसी डेट को जब उसके बाद हमला किया गया था, उससे पहले किया गया था गालिबन, यूक्रेन ने कहा था कि पाकिस्तान इज सपोर्टिंग टू रशिया, पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है रशिया को कि हम पर अटैक किया जाए, और उसको हथियार भी दे रहा, पैसा भी दे रहा है, ये यूक्रेन ने कहा था, ठीक है। तो यूक्रेन तो सपोर्ट करने से रहा। अब फिर एक कंट्री है हमारे पास ज़ैम्बिया, जो साउदर्न अफ्रीका, अफ्रीका इटसेल्फ एक कंटिनेंट है, तो उसका एक पार्ट है साउदर्न अफ्रीका, जिसमें काफी सारे कंट्रीज आते हैं। साउथ अफ्रीका के थोड़ा सा ऊपर है जिम्बाब्वे के साथ ज़ैम्बिया। अब एक जो है ज़ैम्बिया भी इसका एक मेंबर है, ठीक है। तो एक मेंबर है इक्वाडोर, जो कि साउथ अमेरिका से है, ठीक है, साउथ अमेरिका की कंट्री है इक्वाडोर। ये 5 कंट्रीज हैं हमारे पास जो कि इसके मेंबर हैं। तो यहाँ से इनके एक्सपर्ट्स हैं, दिमाग बैठे हुए, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हैं जिन्होंने इस सारे फैसले को चेयर किया है, ठीक है। इसके चेयरिंग पर्सन कौन कौन से, एक मलेशिया से है जो कि चेयर रिपोर्टर है इसका, और जो है चेयर कम्युनिकेशन जो है वाइस वाइस चेयर कम्युनिकेशन जो कि वो न्यूजीलैंड के पास है, ठीक है। और वाइस चेयर ऑन फॉलो अप जो है वो यूक्रेन के पास है। मतलब यूक्रेन जो खान साहब का दुश्मन है मेन, वो फॉलो अप करवा रहा है जी इसको, ठीक है। तो पैसे देने वाला जवाब भी आपको मिल गया होगा। यूएन ने किस तरीके से जो है खान साहब की रिहाई के मतलब ऑर्डर लगाया, ये भी आपको जवाब मिल गया होगा। तो ह्यूमन राइट के मतलब जो है वो भी आपको जवाब मिल गया होगा। अब खान साहब रिहा होंगे या नहीं, पाकिस्तान एक सॉवरन कंट्री है, इसकी अपनी एक गवर्नमेंट है, अपनी एक ऑटोनॉमी है, तो इट विल डिपेंड ऑन आवर कंट्री कि हम उसको इंटरनेशनल लॉ को एक्सेप्ट करते हैं या वायलेट करते हैं। सो आज तक यही वीलॉग था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।